नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। प्रीति लता वादेदार एक ऐसी महिला सेनानी थी जिसने खट्टे कर दिए थे अंग्रेजों के दांत। उन्होंने अपने आखिरी पत्र में लिखा था, देश आज़ाद होकर रहेगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो गई हैं और पूरे देश में राष्ट्र प्रेम के गीत भी गाए जा रहे हैं। दिल में देशभक्ति की तरंगे हिलोरे मार रही हैं, क्योंकि लाखों शहीदों ने अपनी शहादत देकर हमें आज़ादी दिलाई थी। इनमें केवल वीर ही नहीं बल्कि वीरांगनाएं भी थी जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। ऐसी ही वीरांगना थी प्रीति लता वादेदार। अमर स्वतंत्रता सेनानी मास्टरदास सूरसेन की क्रांति संगनी रही प्रीति लता ने न केवल चटगांव को आज़ाद कराने में सशस्त्र अंग्रेजी सेना से भीषण युद्ध लड़ा था, बल्कि मास्टरदा के घिर जाने के बाद अपने दम पर अंग्रेजों के शस्त्रागार को जलाकर राख कर दिया था। यहाँ तक कि कुतों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित संबंधी जो बोर्ड लगाए जाते थे, उसे नेस्तनाबूद करने में प्रीति लता की भूमिका सबसे बड़ी थी। सन 1932 में चटगांव के यूरोपियन क्लब पर हमले की जिम्मेदार यही लड़की थी। कभी टीवी तो कभी फिल्मों में जो क्लब के बाहर ड्रग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड वाला बोर्ड आपने देखा होगा, वो बोर्ड इसी क्लब के बाहर लगा था। प्रीति लता और उनके साथी क्रांतिकारियों ने इस क्लब को जलाकर मिटा डाला। क्रांतिकारी सूरसेन के साथ वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई थी। क्रांतिकारियों के दस्ते के साथ मिलकर उन्होंने कई मोर्चों पर ब्रिटिश उपनिवेशवादियों से लोहा लिया। वह रिजर्व पुलिस लाइन पर क्रांतिकारियों के कब्जे और टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस पर हुए आक्रमणों में भी शामिल थी। क्रांतिकारियों को सप्लाई करती थी हथियार। क्रांतिकारी इस बात के लिए निश्चिंत रहते थे कि लड़की होने की वजह से ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को प्रीति लता पर शक नहीं होगा। इसी का फायदा उठाकर प्रीति लता ने हथियार लाने ले जाने की जिम्मेदारी ले रखी थी। प्रीति लता जब सूरसेन से मिली थी तो उनसे मिलना आसान नहीं था, क्योंकि वो अज्ञातवास में थे। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह इंडियन रिपब्लिक आर्मी में शामिल हो गई। पूर्वी बंगाल के घलघाट में क्रांतिकारियों को पुलिस ने घेर लिया था और लड़ते हुए अपूर्व सेन और निर्मल सेन शहीद हो गए। सूरसेन की गोली से कैप्टन कैमरान मारा गया। सूरसेन और प्रीति लता लड़ते लड़ते भाग गए। अब क्रांतिकारी सूरसेन पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। भागे हुए सूरसेन और प्रीति लता जिस सावित्री नाम की महिला के घर गुप्त रूप से रह रहे थे, वह क्रांतिकारियों को आश्रय देने के कारण अंग्रेजों का कोपभाजन बनी। सूरसेन ने अपने साथियों का बदला लेने की योजना बनाई। योजना यह थी कि पहाड़ी की तलहटी में यूरोपीय क्लब पर धावा बोलकर नाच गान में मगन अंग्रेजों को मृत्यु का दंड देकर बदला लिया जाए। प्रीति लता ने नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारी वहां पहुंचे। सूरसेन ने अपने साथियों का बदला लेने की योजना बनाई। योजना यह थी कि पहाड़ी की तलहटी में यूरोपीय क्लब पर धावा बोलकर नाच गान में मगन अंग्रेजों को मृत्यु का दंड देकर बदला लिया जाए। प्रीति लता के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारी वहां पहुंचे। पंजाबी पुरुष के भेष में किया था हमला। पंजाबी पुरुष के भेष में 24 सितंबर 1932 की रात हथियारों से लैस प्रीति लता ने पोटेशियम साइनाइड भी रख लिया था। उन्होंने बाहर से खिड़की में बम लगाया। क्लब की इमारत बम के फटने और पिस्तौल की आवाज से कांपने लगी। 13 अंग्रेज अफसर जख्मी हो गए और बाकी भाग गए। इस घटना में एक यूरोपीय महिला मारी गई। संभलकर ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने जवाबी हमला किया। एक गोली प्रीति लता को भी लगी। वे घायल अवस्था में भागी, लेकिन फिर गिरी और पोटेशियम साइनाइड खा लिया। जेब से बरामद हुआ था पत्र। प्रीति लता के आत्म बलिदान के बाद ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को तलाशी लेने पर जो पत्र मिले, उनमें छपा था कि चटगांव शस्त्रागार कांड के बाद जो मार्ग अपनाया जाएगा वह भावी विद्रोह का प्राथमिक रूप होगा। यह संघर्ष भारत को पूरी स्वतंत्रता मिलने तक जारी रहेगी। अगली बार जब आप वो तस्वीरें देखें जिसमें कुत्तों और भारतीय लोगों के प्रवेश निषेध का बोर्ड दिखता है, तो जरूर प्रीति लता को भी याद करें। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने गुलामी की एक निशानी मिटाने का काम किया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उनके नाम कई सड़कें और स्मारक बनाए गए हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।